अब हम देखेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? मिनिमम वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट मेजर, जो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे स्केल हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी कैलकुलेट करने की, वही हमारा लीस्ट काउंट होता है। जैसे यहाँ पे एक स्केल है, 0 से 1 सेंटीमीटर तक बना, ठीक। इसमें ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ये क्या है? मिलीमीटर बताती हैं। तो मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू ये नहीं नाप सकता। तो इसीलिए लीस्ट काउंट, इस स्केल के लिए लीस्ट काउंट क्या होगा? इसके लिए लीस्ट काउंट होगा 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखेंगे लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। लीस्ट काउंट हमको मालूम चल गया, अब लीस्ट काउंट एरर देखेंगे क्या है। इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जो रेजोल्यूशन आएगा उसको कितना मतलब जूम कर सकते हैं, वही हमारा वो लीस्ट काउंट एरर होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये 0 से लेके 2 सेंटीमीटर तक की एक स्केल बना दिया हमने बोर्ड पे, ठीक है। अब इस पे एक पेन की लेंथ नापे हम, तो वो 0 से लेके इस पॉइंट तक आई। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट तक कहां पे आ रही है ये? इसके बीच में कहीं आ रही है। तो हम क्या लेंगे? 1 यहां है तो 1.5678, या तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.8 सेंटीमीटर, पर ये एक्यूरेट नहीं है, इसके आगे आ रही है कहीं इसकी लेंथ, तो या तो हम 1.8 सेंटीमीटर लिखें या 1.9 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में कहीं इसकी एक्चुअल लेंथ आएगी, मगर हम वो लिख नहीं सकते क्योंकि इससे ज्यादा ये इंस्ट्रूमेंट नहीं मेजर कर पाएगा, ठीक। तो ये रिजोल्यूशन इसकी यहां खत्म हो जाएगी। तो यही हमारा लीस्ट काउंट एरर होता है, ठीक। अब ये टॉपिक खत्म, इसके बाद हम देखेंगे आगे की टॉपिक।